बात काफ़ी पहले की है। तब अमिताभ बच्चन साहब कामयाबी पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थीं। पर एक बात उभर कर सामने आ रही थी कि एक्टर तो अच्छे हैं, अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही, अच्छा रोल नहीं मिल रहा, वरना बात बन सकती है। और बात सही भी थी। उसी समय एक फिल्म शुरू हुई थी, एक था चंदर, एक थी सुधा। फिल्म में हीरो थे अमिताभ और हीरोइन थी जया जी। ये फिल्म एक साहित्यिक कृति पर आधारित थी। डॉक्टर धर्मवीर भारती का लिखा उपन्यास गुनाहों का देवता। उस समय डॉक्टर धर्मवीर भारती मुंबई से निकलने वाली साहित्यिक पत्रिका धर्मयुग के संपादक थे। उनकी लिखी एक और साहित्यिक रचना अंधा युग नाटक का मंचन होता रहता था और तारीफें बटोरता रहता था। अंधा युग की वो प्रस्तुति जिसे जाने माने रंगकर्मी ई अलका जी ने दिल्ली के पुराना किला पर किया था, आज तक याद की जाती है। अमित जी के बाबूजी हरिवंश राय बच्चन जी की दोस्ती धर्मवीर भारती जी से थी ही। ऐसा लगता है कि अमित जी को उस उपन्यास की कहानी पता थी और उन्होंने ही अपने बाबूजी के जरिए भारती जी से बात की होगी और उपन्यास पर फिल्म बनाने की परमिशन ले ली होगी। फिल्म के निर्देशक थे ऋषिकेश मुखर्जी साहब। ऋषिदा को भी कहानी पसंद आई होगी। सब कुछ तय हुआ और फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। फिल्म का बैकड्रॉप इलाहाबाद यानी आज का प्रयागराज था, इसलिए फिल्म की शूटिंग के लिए यूनिट इलाहाबाद पहुंची और शूटिंग शुरू हुई। अमित जी ने नायक के तौर पर अपना काम शुरू किया और इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते गुजरने लगे। फिल्म एक्टर के तौर पर इलाहाबाद में अपनी वापसी के इस अनुभव को उन्होंने एक आर्टिकल के रूप में भी उतारा था और ये आर्टिकल धर्मयुग में छपा भी था, फिर वही अपना इलाहाबाद। इसमें अमित जी ने बताया था कि जब वो फिल्म के लिए इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए गुजर रहे थे, तब लोग उन्हें पहचान रहे थे। उन्हें देखकर कोई बोला, अरे बाबू मोशाय जौन आनंद में डॉक्टर बने रहा। बच्चन साहब की आनंद फिल्म तब तक आ चुकी थी और लोग उन्हें पहचानने लगे थे। अमित जी ने याद करते हुए लिखा कि यही वो सड़कें हैं जहां वो बचपन में अपने छोटे भाई को साइकिल पर बैठाकर घुमा करते थे। फिल्म की शूटिंग चलती रही और काफ़ी आगे पहुंच गई। अमित जी और जया जी की जोड़ी फिल्म में काम कर रही थी। ये जंजीर से पहले की बात है। इसके अलावा दोनों ने बंसी बिरजू और जाने माने निर्देशक B.R. इशारा की फिल्म एक नज़र में भी काम किया था, पर दोनों फिल्में फ्लॉप रही थीं। एक था चंदर, एक थी सुधा की शूटिंग एक जगह आकर रुक गई। हुआ यूं कि ऋषिदा फिल्म के लिए कहानी में कुछ चेंजेस करना चाहते थे, पर भारती जी इसके लिए तैयार नहीं हुए। दरअसल उपन्यास और फिल्म दो अलग विधाएं हैं, दोनों की ग्रामर अलग है। जो उपन्यास में लिखा जा सकता है वो फिल्म में दिखाना हमेशा संभव नहीं होता। बातचीत होती रही पर भारती जी नहीं माने, लिहाजा फिल्म रुक गई और कंप्लीट नहीं हो पाई और सिनेमा प्रेमी एक अच्छी साहित्यिक कृति को फिल्म के रूप में देखने से रह गए। हालांकि बाद में ये कहानी एक टीवी धारावाहिक के रूप में आई, कहानी चंदर और सुधा की, पर दर्शकों का दिल नहीं जीत सकी। साहित्यिक कृतियों पर कई बार फिल्में बनाने की कोशिश की गई है, पर साहित्यिक लेखक और फिल्म निर्देशक के मतभेदों के चलते फिल्म या तो शुरू ही नहीं हुई या फिर बीच में ही रुक गई। दोनों विधाओं में फर्क है, ये बात समझनी चाहिए। फिल्म के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स करनी ज़रूरी होती हैं। बहुत सी ऐसी बातें जो लिखी जा सकती हैं वो पर्दे पर दिखाई नहीं जा सकती। साहित्यिक लेखकों को ये बात समझनी चाहिए, पर होता इसका उल्टा है। साहित्यिक लेखकों को लगता है कि फिल्म वाले तो बहुत गई गुजरी चीज़ हैं, ये हमसे बहुत नीचे हैं, इन्हें हमारे आगे झुकना ही होगा। कुछ लेखक तो फिल्म रुकवा देते हैं और कुछ फिल्म की रिलीज़ भी रुकवा देते हैं। ऐसे भी इंसिडेंट्स मिल सकते हैं कि जब साहित्यिक लेखक ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर फिल्म की रिलीज़ रुकवाने की कोशिश की, बिना ये सोचे कि इसमें कितना पैसा लगा है, कितने लोगों की मेहनत लगी है, कितने लोगों का करियर दांव पर लगा है। कोर्ट में उनकी प्ली होती है, मेरी कहानी के साथ जस्टिस नहीं हुआ। इससे ज़्यादा वेक स्टेटमेंट दुनिया में हो ही नहीं सकती। या फिर जो मैं कहना चाहता था वो तो फिल्म में आया ही नहीं, अब बताइए वो कैसे आएगा। कुछ साहित्यिक लेखकों की सोच ऐसी भी हो सकती है कि मैं साहित्य वाला हूँ, ये फिल्म वाला मेरे आगे क्या बेचता है, बर्बाद करके रख दूंगा, पूरे मीडिया में बदनाम कर दूंगा। बात थोड़ी अजीब सी है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा अजीब सी है, पर ऐसा है कि साहित्यिक लेखक फिल्मकारों को अच्छा नहीं समझते। उनकी नज़रों में ये सबसे बुरे लोग होते हैं जिन्हें अच्छी कहानियाँ देनी ही नहीं चाहिए। अब फिल्मकारों को कहानियाँ नहीं देंगे तो कहानियाँ जनता के सामने आएंगी कैसे, ये अनहोनी होगी कैसे। हमारे यहाँ पढ़ने वालों की गिनती हमेशा से ही कम रही है और अब तो पढ़ने का युग लगभग ख़त्म सा ही है।
ऐसे में फिल्में, टीवी और वेब सीरीज अच्छी कहानियों को सामने लाने का अच्छा माध्यम बन सकती हैं। जब कभी कहानीकार और फिल्मकार मिल पाए हैं, अच्छे नगीने निकले हैं। R.K. नारायण जी की कहानी पर बनी फिल्म गाइड, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की कहानी पर बनी फिल्म परिणीता पहली बार 1953 में। इसमें हीरो थे अशोक कुमार और हीरोइन थी मीना कुमारी। दूसरी बार जितेंद्र और सुलक्षणा पंडित जी के साथ 1969 यानी 1969 में, तब इसका नाम रखा गया था संकोच। और तीसरी बार हाल ही में सैफ अली खान और विद्या बालन के साथ 2005 में आई परिणीता। ये कहानी तीनों बार कामयाब रही। मैं तुलसी तेरे आंगन की, ये मराठी लेखक श्री चंद्रकांत काकोडकर के उपन्यास अशी तुझी प्रीत पर आधारित थी। इसी तरह हिंदी के जाने माने रचनाकार राजेंद्र यादव साहब के उपन्यास पर आधारित सारा आकाश, जिसके निर्देशक थे बासु चटर्जी, कलाकार थे राकेश पांडे, मधु चक्रवर्ती और नंदिता ठाकुर। मनु भंडारी जी की कहानी यही सच है पर बनी रजनीगंधा, इसके भी निर्देशक बासु चटर्जी ही थे। और इस फिल्म ने 3 नए कलाकार दिए थे, अमोल पालेकर, विद्या सिन्हा और दिनेश ठाकुर। मन्नू भंडारी जी की ही एक और रचना है आपका बंटी। ये उपन्यास पाठकों को काफी पसंद आया था और धारावाहिक के रूप में धर्मयुग में भी प्रकाशित हुआ था। इस पर फिल्म बनी थी समय की धारा। कलाकार थे शत्रुघ्न सिन्हा, शबाना आजमी और विनोद मेहरा। माता पिता के झगड़ों में पिसते बच्चे की दर्द भरी दास्तां। ये फिल्म ज्यादा कामयाब नहीं रही थी, पर ज्यादातर फिल्में सफल ही रही हैं। दर्शकों को अच्छी कहानी मिली है और फिल्मों ने इतिहास रचा है। फिल्म एक टीम वर्क है। अच्छी नीयत के साथ मिलजुल कर ही अच्छी फिल्में बनाई जा सकती हैं। तो मिल जाइए और अच्छी कहानियों को दर्शकों के सामने आने दीजिए।